गुड मॉर्निंग भारत, रिपब्लिक भारत के वेक्टर्स टैंक स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। सुबह के 6 बजने वाले हैं और बात गुड मॉर्निंग भारत में जिन खबरों की करेंगे उन खबरों का सीधा सरोकार आपसे होगा। तो वो 6 बड़ी तस्वीरें हैं क्या? सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर इन 6 बड़ी तस्वीरों का अगले आधे घंटे हम विस्तृत जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे से घर वापसी की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौटने वाले हैं और इन 5 देशों में प्रधानमंत्री को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस सम्मान को लेकर भी विस्तृत जानकारी। तो वहीं रांची में आज अमित शाह की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक खास किस लिहाज से है, विस्तृत अपडेट आपको देंगे। तो वहीं बिहार में वोटर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाकर पहुंच गया है और आज 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। चौथी बड़ी तस्वीर, कांवड़ यात्रा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, कांवड़ रूट पर अब लगातार उन तमाम ढाबों को लेकर एक नियमावली तय की गई हो और इसी नियमावली के तहत इन ढाबों का संचालन होगा। 5वीं तस्वीर, तुर्की को लेकर पाकिस्तान ने अब बिल्कुल स्पष्ट कबूलनामा कर दिया है कि कैसे तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की। तो छठी और बड़ी तस्वीर, पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार बारिश का कहर। कई राज्य, कई इलाके इस वक्त बारिश से पूरी तरह से बेहाल हैं। तो जिक्र और बात इन 6 बड़ी तस्वीरों, इन 6 बड़ी खबरों का करेंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर से कर रहे हैं। दरअसल इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी की है। एक बार फिर से इजराइल का यह कहर गाजा पर बरसा है और गाजा के कई इलाकों में यह बमबारी की गई है। इजरायली हमले में 40 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 10 सदस्य भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर, इजराइल का गाजा पर लगातार हमला जारी है। इसी कड़ी में इजरायली हमले में 40 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 10 सदस्य शामिल हैं और इस हमले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा पर निशाना बनाकर, टारगेट करके हमले कर रहा है। एक बार फिर यह हमला। उस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा कर दिया है। भारत से युद्ध के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की है। इस बात को इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र तुर्की है और इस बात का कबूलनामा भी अब पाकिस्तान की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन, तुर्की की तमाम मिसाइलें भारत पर हमले को लेकर इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is a unique relationship which simply cannot be explained in words. तो सुना आपने इशाक डार ने कैसे कबूलनामा किया है तुर्की की मदद को लेकर। तो वहीं अब भारत को घेरने की साजिश पाकिस्तान से लेकर चीन तक हो रही है और अब इस नापाक गठजोड़ में तुर्की भी शामिल हो गया है, जिसकी एक एक खबर भारत को है। कैसे दुश्मनों की चौकड़ी भारत को निशाना बनाने की ताक में रही है, इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। भारत के दुश्मन 3, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। पाकिस्तान के साथ तिकड़ी एर्दोगन की नापाक एंट्री। दुश्मन की चाल, शहबाज, यूनुस, जिनपिंग, एर्दोगन साथ साथ।
चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश भारत के खिलाफ हाथ मिला चुके हैं और कई मौकों पर तीनों देशों की नापाक हरकतें भारत देख भी चुका है। खासकर पिछले महीने जब चीन के कुनमिंग में पहली बार तीनों देशों ने एक साथ त्रिपक्षीय बैठक की तो भारत को अच्छे से अंदाजा हो गया कि दक्षिण एशिया में भारत को घेरने के लिए तीनों कुछ अब खिचड़ी पका रहे हैं। The economic distress in countries in the Iowa has given outside powers to leverage their interest to debt diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical equation and ideological views is another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh. May have security implications for regional stability and security dynamics. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बकायदा इस गठजोड़ को लेकर चेतावनी भी जारी की, लेकिन जो बात भारत की चिंता बढ़ा रही है वो इस नापाक तिकड़ी में शामिल होने वाले तुर्की की है, जो लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार सप्लाई कर रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री इस वक्त भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ तल्ख होते रिश्तों के बीच तुर्की लगातार भारत के दुश्मन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदाना ने बकायदा इससे जुड़ा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, इस्लामाबाद में एक आधिकारिक दौरे पर पहुंचा। पाकिस्तान में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान हम आपसी हितों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान और तुर्की के बीच निकटता और भाईचारे के रिश्तों को दर्शाता है, जो साझा इतिहास, संस्कृति और आपसी विश्वास पर आधारित है। हालांकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाकिस्तान को हथियारों की खेप देकर भारत के साथ संबंधों में खटास पैदा कर दी, जिसका भारत ने विरोध भी किया, लेकिन तुर्की बाज नहीं आ रहा। उल्टा तुर्की बांग्लादेश को भी हथियार, ड्रोन्स और सैन्य उपकरण दे रहा है, जो साबित करता है कि तुर्की भारत विरोध की चौकड़ी का हिस्सा बन चुका है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरह से भारत की तरफ आक्रामक हो रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि इन तीनों देशों के मंसूबे भारत की तरफ ठीक नहीं हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की खुली मदद तुर्की कर रहा है, यह संभव है कि आने वाले समय में भारत को 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। हालांकि भारत सतर्क है, वो दुश्मनों की हर चाल से सतर्क है, लेकिन चीन लगातार बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसका ताजा सबूत है बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी बीएनपी के बाद अब वहां जमातियों के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का होने वाला चीन दौरा। जाहिर है इस सारे खेल के पीछे दुनिया में भारत की बढ़ती पूछ है, चीन के एकाधिकार पर ब्रेक है और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और मेक इन इंडिया का जलवा है, जिससे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देश अब बौखला चुके हैं। लेकिन ये तीनों ऑपरेशन सिंदूर की मार लगता है भूल गए, जिसमें भारत ने चीनी और तुर्की के हथियार पर उछलने वाले पाकिस्तान का छक्का छुड़ाकर छठी का दूध याद दिला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।